श्री बरगदिया बाबा की पावन कथा। भगवान के भक्त विलक्षण हैं। वे निश्चय ही साधकों के जीवन को परिवर्तित करने वाले और जीवन धन परमात्मा को प्रदान करने वाले हैं। श्री बरगदिया बाबा एक विशाल वृक्ष के नीचे रहा करते। इन्होंने क्षेत्र संन्यास को धारण किया, अर्थात मरण पर्यंत वे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। वटवृक्ष के नीचे निवास करने के कारण आसपास के साधारण जन इन्हें बरगदिया बाबा के नाम से जानते थे। ये जात जाति में उत्पन्न हुए और तितिक्षा की मूर्ति थे, क्षमा के आगार थे, अपनी निष्ठा में हिमालय के समान अटल थे। इनके मुखार विंद पर एक दिव्य तेज ठहरा हुआ था। महात्माओं का प्राय कथन रहता है कि पानी बहता भला और साधु चलता भला, किंतु इन संत शिरोमणि का जीवन बताता है कि सूरा विचरता है और पूरा बैठता है। आशय ये कि साधक शूरवीर ब्रह्म के प्रांगण में विचरता है, अपने आत्म संरक्षण में अभ्युदय के लिए इस प्रकार असंग व्यवहार जीवन में अभ्यस्त हो जाए। किसी देश किसी काल वस्तु राग चित्त न चढ़े, नानात्व के रंग बिरंगे रूप रस में पकड़ न आवे, इसलिए वह विचरता है। इसके सिवा परमात्मा में दिन दूनी रात चौगनी आसक्ति बढ़ जाए, इसलिए भी विचरता है। किंतु पूरा अर्थात जिसका स्वभाव ही स्वरूपानंद में निमग्न हो गया हो, वह कहीं बैठा रहे तब भी उसके बाह्य रंगों की पकड़ आने या निष्ठा में फिसलने की आशंका नहीं रहती। इसी का मूर्तिमान स्वरूप है श्री बरगदिया बाबा। बाबा अपने पूर्ण और आत्मानंद में अलमस्त रहते थे। राग द्वेष का उनमें अत्यंता भाव था। उनके महान व्यक्तित्व में शांति की धारा उमड़ उमड़ कर प्रवाहित होती थी। उनके सानिध्य में सब लोग मानो संताप शून्य होकर सरस शांति रस का पान करते थे। जो कोई उनका दर्शन करता उन्हीं के इस प्रकार आनंद को अनुभूत करता था। दर्शना अभिलाषी जनता गंगा प्रवाह के समान अविच्छिन्न रूप से उनके पास आती थी। वे अनुभव की मूर्ति और अभ्यास में विरक्ति का स्वरूप थे। बड़े धनी थे, वे परमात्मा के तत्व को जानते थे। संसार की दृष्टि में पढ़े लिखे नहीं, परंतु अनुभव में प्रत्यक्षदर्शी महात्मा थे। विद्या में यद्यपि जड़ता की निवृत्ति है, तथापि आत्मा अनुभव के लिए वह अनिवार्य नहीं। वास्तव में विद्या, वैभव, शक्ति और अनुभव ये सब उनमें ही निहित हैं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये इन महात्मा के स्वरूप से प्रतिलक्षित होता था। उनके अभ्यास और निष्ठा के विषय में जब एक बार उड़िया बाबा महाराज ने जानने का प्रयास किया, तो बड़ी मस्ती में श्री बरगदिया बाबा ने कहा, मैं एव सकलम जायम मई सर्व प्रतिष्ठम। महाराज जी समझ गए ये अहम ग्रह उपासक है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निरंतर अभ्यास करने से माया रूप जाल को तोड़ पुरुषार्थ से ये उसी में आत्मनिष्ठ हो गए हैं। आत्मबल बुद्धि बल सजगता का तो मानो स्पष्ट परिचायक स्वरूप थे श्री बरगदिया बाबा। मैं ब्रह्म हूँ इस निष्ठा के अथाह से तितिक्षा, क्षमा, एक रस प्रसन्नता उनके मुखार विंद पर मानो खेलती हो। प्रकांड विद्वान मानो वे इसी ब्रह्म को जानने से हो गए थे। महाराज जी उन्हें अहम ग्रह उपासना को विलक्षण स्थिति को देखा। बौद्ध निष्ठा में इतनी अद्भुत स्थिति उनकी पाई कि उन पर संसार का प्रवाह मानो थम सा गया, कोई असर नहीं होता था। उन्हें गलित कष्ट हो गया। एक बार कीड़े नीचे गिर जाए तो वे उन्हें उठा उठा कर घाव पर रख दिया करते थे। कहते, अरे भाई कहाँ जाओगे, तुम्हारा आहार ये रहा, खूब खाओ, खूब मौज करो। इस प्रकार वे सबको ब्रह्ममय देखते थे। बरगदिया बाबा एक बार कानपुर में, जहाँ उनके बरगद के वृक्ष के नीचे वे उनका निवास था, अच्छे अच्छे कानपुर के डॉक्टर, साधक और उन्हें मानने वाले उन्हें लाला कर दिखाते। किंतु वे कहते कि आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप इतना कष्ट उठा कर आए, पर मैं चिकित्सा नहीं करवाऊंगा। ये प्रभु की देन है, इसका मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। ये प्रारब्ध है जिसे काटना जरूरी है और सहन करने में ही मुझे आनंद आता है। जब भोग समाप्त होगा तब रोग भी समाप्त हो जाएगा। आश्चर्य की बात ये कि निर्वाण के 3 दिन पहले उनका शरीर पूर्ण निरोग हो गया। कुष्ठ का नामो निशान नहीं रहा।
बार बार जब लोग उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए हठ किया करते तो एक बार वे सशरीर गंगा के जल में प्रवेश करने का कहने लगे और कहते, यदि जिद किया तो मैं इसी तरह जल समाधि ले लूँगा। सब उनकी निष्ठा को देखकर मानते हैं और बाबा के तेज के प्रभाव से, साधन के प्रभाव से उनका शरीर पूर्ण नियोग हो जाता है। वे निरोगी हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी उनकी ब्रह्म के विषय में। वे सब कुछ ब्रह्ममय मानकर माया के प्रभाव से निरत होकर नित्य उसी आनंद में निमग्न रहते थे। ऐसे अद्भुत महात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हम आप प्रत्येक साधक भी महात्माओं के इन संस्मरणों को सुनकर अपने जीवन में तितिक्षा को धारण करने का प्रयास करें। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।